तो देखो कभी भी है ना, जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ या फिर मैं कभी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा होता हूँ या फिर मेरे को ऐसी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, तो मैं एक ऐसी चीज़ करता हूँ जो कि आप लोग भी करते होंगे, वो है खुद के साथ में बातें करना। लेकिन खुद के साथ में बातें करने के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना हमेशा, वैसे ही इसके भी दो साइड्स हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ तो जब भी मैं खुद से बातें करता हूँ कि मान लो मैंने रिलैप्स कर दिया, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने रिलैप्स कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग भाई सब गिल्ट में चले जाते हैं कि भाई तूने कर दिया ना, कर दी अपनी ज़िंदगी खराब। वैसे ये भी एक तरह की सेल्फ टॉक है जो कि नेगेटिव सेल्फ टॉक में आती है। लेकिन उस टाइम पे मैं ये सब कुछ नहीं करता कि भाई तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। हाँ हाँ, माइंड में आता है यार ये क्या कर दिया, लेकिन अपने मुंह से जो मैं शब्द निकाल दो अपने लिए, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तू वैसे ही इतने सालों से करते हुए आ रहा है नो फैप को, तो फिर से ट्राई कर ले एक और बार, क्या जा रहा है। ट्राई तो करते रहेंगे और जब तक नहीं हो जाता तब तक करते रहेंगे। एक तरीके से उस दिन उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो है कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि डोपामिन जो होता है सबसे पीक पे होता है और कॉन्फिडेंस जो होता है धीरे धीरे करते हुए डाउन जाता है। तो ये कम से कम उस कॉन्फिडेंस को गिरने से रोकता तो है, उसको वहीं पर स्टेबल रखता है। इसलिए सेल्फ टॉक मैं करता हूँ। दूसरा ये कि जब भी मान लो कुछ इमोशनल चीज़ें हो गई, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि माँ बाप की लड़ाई होती है, घर में कलेश होते हैं, ठीक है। तुम्हारा बाप जो है तुम्हारे भाई को मार रहे हो, तुम्हारी बहन को नहीं, बहन पे तो हाथ नहीं उठाता, लेकिन मेरे जो घर में कलेश होता है मैं वो बताता हूँ। मेरा मेरा जो पापा है वो मेरे भाई को कभी कभार मेरे को मार देते हैं, ठीक है। और आर्मी वाले तो फिर और भी ज़्यादा खुन्नस चाहती है उनको, क्योंकि वो ऐसे टफ टेरेंस में लेकर आए हैं कि उनका जो टेम्परामेंट है वो ऐसा बिल्ड हो चुका है कि अगर कोई भी मेरे सामने आया उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। तो पापा को मेरी छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम मेरी मम्मी के साथ में भी है और ऐसे ही सेम टू सेम मेरे भैया के साथ में है। तो मैं कौन सा पीछे रहूँगा। तो ऐसे मेरे माँ बाप के बीच में जब भी कभी लड़ाई होती है ना, तो बच्चों को है ना, कभी भी किसी भी बच्चे को कभी भी अपने माँ बाप की लड़ाई देख के कभी भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा। और वो ये सोचेगा यार ये मेरी वजह से तो नहीं लड़ रहे हैं, कहीं मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि जिसकी वजह से वो लोग लड़ रहे हैं। हालांकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें, भाई वो होता ही है, कपल्स के बीच में हमेशा ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन तब भी बच्चे जो है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, अगर बच्चे जो है बचपन से लेकर बड़े होने तक माँ बाप की लड़ाई हुए देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट पे भी भाई साहब खुद के साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाती है, यार मैं ही गलत हूँ, मैं ही इनके ऊपर बोझ हूँ, काश मैं निकल जाऊँ इस घर से और इन लोगों का जो लड़ाई है वो कभी ना हो, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं और ऐसे सोचते हैं, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई मेरी वजह से इनकी लड़ाई बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इतनी लड़ाइयाँ देख रखी हैं। इसलिए मेरा माइंड जो है एक तरीके से वो हो गया, सेंसिटिव हो चुका है। मेरा माइंड जो है चिकना घड़ा बन चुका है कि भाई हो रही है इनकी लड़ाई, होने दो, मैं तो अपने कमरे में शांति से, मेरे को जो भी करना है, कानों में ईयरफोन लगा लो, शांति से कानों में ईयरफोन लगाओ, मोबाइल सुनो, गाने सुनो, बस काम खत्म। ज़्यादा हो रहा है तो फिर घर से बाहर निकल जाओ थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए। मैं तो कभी भी निकल जाऊँगा, रात में हो गई लड़ाई, मैं रात के 11-12 बजे मैं बाहर निकल जाऊँगा अपने घर से, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बस चाहिए शांति, और आई नो आपको भी चाहिए। इसलिए आपके माँ बाप की अगर लड़ाई हो रही है तो भाई उसको रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वो नेचुरली अपने आप एंड हो ही जाएगी, किसी ना किसी दिन तो होगी। और सेल्फ टॉक ने ना मेरी जो डिसीजन मेकिंग में ना बहुत बार हेल्प करी है। जैसे कि अभी मेरा मेडिकेशन चल रहा है, डॉक्टर के पास मैं गया हूँ टेल बोन पेन और बैक पेन का। तो मैं उस टाइम पे सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी बैंक में लगभग 1500 रुपये पड़े हुए हैं। तो मैं सोचा था या तो मैं 1500 रुपये के ईयरबड ले लूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से ईयरबड नहीं है। ये जो अभी मैंने दिखाया था ना, ये रियलमी वायरलेस 3, ये मेरे भाई के हैं, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, वो बार बार छीन के मेरे से ले जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं अपने खुद की पर्सनल ईयरबड खरीद लूँगा, और मेरे पास तो रियलमी का फ़ोन भी है, तो मैं उससे कनेक्ट करके अपने गाने सुनता रहूँगा। लेकिन फिर जो ये दर्द है वो भी असहनीय है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि या तो रियलमी बड ले लूँ या फिर मैं डॉक्टर के पास चले जाऊँ, क्योंकि मैं कब से मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर मारते आ रहा हूँ। तुम लोगों को भी पता, तुम लोगों को भी नहीं पता, मैं भी अपनी बॉडी को बस ये बता रहा हूँ, कोई नहीं भाई चिंता मत कर, हो जाएगा। यही होता है, और ये नेगेटिव सेल्फ टॉक का एग्जाम्पल है, मतलब ये सेल्फ टॉक के नेगेटिव में आ रहा है कि मैं खुद को बस दिलासा दे रहा हूँ, कोई नहीं भाई हो जाएगा हो जाएगा। और बॉडी से अगर रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना, उसमें कभी भी उसमें तुम्हारी सेल्फ टॉक जो है कभी भी तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला। इसलिए मैं कल तुरंत सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गया और फिर मैंने अपनी जांच वाँच करवाई, तो मेरे 1370 रुपये लग गए, और जो कि अच्छे के लिए लगे, मेरे शरीर के लिए लगे। तो एक तरीके से
डिसीजन मैंने इस बार मैंने सही लिया और पहली बार खुद के लिए मैंने कुछ करा, क्योंकि मैं पहली बार अकेले डॉक्टर के पास गया हूँ, वरना मैं आज तक हमेशा पापा या फिर मम्मी के साथ नहीं जाता था। तो इस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंसी जो है वो आई है मेरे अंदर। लेकिन मैं अगर बात करूँ नेगेटिव्स की, तो इसके नेगेटिव्स जो है भरपूर आपको मिल जाएंगे। उनमें से मैं 2-3 ही मेरे को जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करे वो ये कि जब भी मैं कुछ गलत कर देता हूँ, जैसे कि मैं अगर ये रियलमी बड वाला मैं एग्जांपल ले लूँ, तो अगर मैं अगर रियलमी बड ले लेता और फिर कल परसों मेरे को और दर्द हो रहा होता, तो यार ये तूने क्या कर दिया, मैं खुद को ये बोलता यार तूने क्या कर दिया, तूने अपनी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद करके रखी है। पहले तो तूने बीएससी सीएस लेके तूने गलती कर दिया, क्योंकि जितने भी लोग तेरे को मिलते हैं वो तेरे से ये पूछते हैं तूने बीटेक क्यों नहीं लिया, बीएससी क्यों लिया। लोग हजारों तरह के आपके ऊपर सवाल उठाएंगे, तो आप भी है ना उसमें आ जाओगे, कंफ्यूजन में जाओगे कि क्या मैंने यारी डिग्री के जगह मैंने यारी जो डिग्री ली है, क्या मैंने वो सही डिसीजन लिया भी था। और फिर आपका माइंड आपको नेगेटिव सारी चीजें बताएगा कि नहीं भाई जो तूने लिया है वो गलत है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और फिर तुम खुद को गाली देने लग जाओगे कि भैंस के साले, तूने तेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मैंने भी वैसे बहुत खुद को बहुत गाली दी है, और जब मैं नोफैप पे जब मेरा नोफैप की जो स्ट्रीक थी ना वो टूट जाती थी ना, तब मैं खुद को बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था कि यार तूने क्या कर दिया, फिर से कर ली ना, फिर से मरवा ली अपनी। और जिसकी वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस जो था धीरे धीरे करके मेरे को पता भी नहीं चल रहा था, और मेरा कॉन्फिडेंस जो है अपने आप कम हो रहा था। इसलिए जब भी मेरे सामने कोई इंसान आता था उस टाइम पे मैं अचानक मैं डर जाता था भाई। मेरे को मान लो मेरे को मन करता है कि आज तो इससे जाके बात करनी है, भाई मैं डर जाता था। मतलब तुम सोचो कि 15 दिन तक मैंने लगातार बिना डरे मैंने लोगों से बात करी, और 16वें दिन पे जब मैंने अपनी स्ट्रीक तोड़ दी तो उसी दिन मैं डर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ टॉक, वो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक का एग्जाम्पल है। और अगर मैं दूसरे नेगेटिव की बात करूँ जो कि आपको सेल्फ टॉक से हो सकती है, वैसे नेगेटिव नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा फनी चीज़ है। वो ये कि आपके माँ बाप होंगे या फिर आपके जो दोस्त होंगे वो आपको पागल बोलेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो तू खुद से क्या को बात कर रहा है। और या फिर तुम्हारे माँ बाप भी बोलेंगे अरे यार माड़ा मोड़ा मोड़ा तो पागल हो गए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बोलेंगे ना। और वो तुम लोगों को वो हंसी खुशी में बोलेंगे, मतलब हंस हंस के बोलेंगे यार मेरा मोड़ा तो कोई पागल तो नहीं होगा, वो ऐसे ही करते रहेंगे वो लोग। इसलिए अगर तुम भी मेरी तरह वैसे इंसान हो कि सेंसिटिव हो, मतलब अगर कोई मतलब मेरे साथ में क्या होता है दिक्कत मैं बताता हूँ, अगर कोई टीचर हो या फिर कोई मम्मी पापा मेरे को छोटी सी बात पे भी अगर डांट देना, या फिर कोई भी दोस्त अगर मेरे से रूड टोन में ऐसे कोई बात कर लेता है, तो उस टाइम पे क्या होता है रोना आ जाता है मेरे को अंदर ही अंदर कि यार मैंने ऐसी क्या गलती कर दी यार, मैं तो परफेक्ट था। और ये होता ही है भाई। तो अगर तुम लोग भी ना सेंसिटिव हो भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से करना सेल्फ टॉक, अकेले में कर लेना, लेकिन भाई माँ बाप के सामने, टीचर्स के सामने, और या फिर अपने अगर तुम दोस्तों के बीच में हो उस टाइम पे सेल्फ टॉक करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस मोमेंट पे जियो, अगर तुम दोस्तों के साथ में हो तो प्रेजेंट मोमेंट में जियो, उन लोगों के साथ में जो बात चल रही है उस बात में तुम भी अपना योगदान देने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो लोग गंदी बातें कर रहे हैं, मतलब तुम जानते हो मैं किस तरह की बातों की बात कर रहा हूँ, तो भाई अपने आप को कट ऑफ कर लो। अगर तुम्हें वो सब कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता है तो शांत रह लो, लेकिन कुछ मत बोलो। और तीसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ टॉक में, जो मैं मतलब नेगेटिव बता रहा हूँ, तो वो ये है कि मैं एक अलग तरीके से ख्यालों में खो जाता हूँ, अपनी ही एक ख्यालों की दुनिया में मैं खो जाता हूँ, जहाँ पे मैं डे ड्रीमिंग तो करता हूँ, मतलब इसको तुम मान सकते हो डे ड्रीमिंग की तरह, जहाँ पे मैं डे ड्रीमिंग करते करते ना खुद को बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ कि यार मैं तो अपने सपनों में ना बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास तो भाई साहब एक एक बीवी है, ठीक है, बच्चे हैं, बढ़िया लाइफ चल रही है, पेड़ के नीचे बैठ के सेब खा रहा हूँ, कुछ ऐसे मैं सोचता हूँ। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मैं मार्वल के कैरेक्टर्स जो है, स्पाइडरमैन खुद को मैंने समझ लिया था एक दिन, मतलब मैंने बहुत लंबे टाइम तक मैंने स्पाइडरमैन होने की ओवर थिंकिंग मैंने करी थी, या फिर डे ड्रीमिंग तुम उसको बोल सकते हो। फिर वुल्वरीन की करी थी, मतलब अलग अलग मैंने कहानी अपने मन में बनाई थी, और ये जो थी मेरे को रियल वर्ल्ड से ना डिस्कनेक्ट कर रही थी। हालांकि अब मैंने लगभग मैंने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, ये जो ओवर थिंकिंग वाली चीज़ है ना, मैंने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, मतलब सॉरी डे ड्रीमिंग वाली चीज़ को मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि भाई तुम ऐसी कोई भी चीज़ें सोचो, तो आप डे ड्रीमिंग तो कर सकते हो, लेकिन ऐसी कोई भी एक्सट्रीम वाली डे ड्रीमिंग तो करने की बिल्कुल कोशिश मत करना भाई, क्योंकि तुम 2 दिन के अंदर ही भाई साहब मैं शर्त लगा रहा हूँ, तुम 2 दिन के अंदर ही ना रियल वर्ल्ड से भाई साहब तुम दूर जाने लग जाओगे, तुम्हें असलियत में कोई मज़ा नहीं आ रहा होगा, तुम्हें बस अपने सपनों की दुनिया में मज़ा आ रहा होगा। तो ये कर भूल कर भी मत करना कभी, मैंने कर रखी है, तुम मत करना प्लीज़। अब अगर तुमको करके ही देखनी है तो कर लो भाई, मैं कौन सा तुम्हें रोक रहा हूँ, है ना।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।